हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेटलेसनेस की। ठीक है, देखो कई बार आपने पिक्चर्स में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा कि किसी सैटेलाइट में, मैन्ड सैटेलाइट मतलब ऐसा सैटेलाइट जिसमें आदमियों को भेजा जाता है, आदमी या औरत को भेजा जाता है, तो उसमें एक्चुअली में वो वेटलेसनेस फील करते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई मेरा वेट ही नहीं है, और फ्लोट करते हैं वो एक्चुअली में। तो एक्चुअली ऐसा क्या होता है कि उनको अपना वेट फील नहीं होता है? क्या सच में वेट जीरो हो जाता है या फिर सिर्फ उनको फील नहीं होता है? तो ये हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं, वेटलेसनेस के टॉपिक में। सबसे पहली चीज ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर आपको अपना वेट फील होता क्यों है। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली उस सैटेलाइट में ऐसा क्या होता है जो एस्ट्रोनॉट को वेटलेसनेस फील करवाता है, और सैटेलाइट के अंदर एस्ट्रोनॉट रिवॉल्विंग सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस फील करते हैं। ठीक है, पहले ये देख ले कि अर्थ के ऊपर अगर आप खड़े हो तो आपको अपना वेट फील क्यों होता है। देखो, अर्थ के ऊपर आपको वेट फील होता है नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। सी, जैसे अगर आप अर्थ पे खड़े हो और यहाँ पे अगर आप इस तरह से खड़े हो तो अर्थ आपको नीचे की ओर खींच रही है विद अ पर्टिकुलर फोर्स। उस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन यू। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतने फोर्स से अर्थ आपको नीचे खींच रही है, तो इसका मतलब इतना वेट है आपका। ओके, अब क्योंकि आप नीचे खींचे जा रहे हो और ये सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, तो अपने वेट की वजह से आप क्या करते हो? सरफेस को दबाते हो। ऐसे जब आप सरफेस को दबाते हो तो सरफेस भी आपको नहीं छोड़ेगा। सरफेस आप पर ये नॉर्मल रिएक्शन डालता है, आपको ऊपर की ओर धकेलता है, और यही नॉर्मल रिएक्शन आपको फील होता है, और इसलिए आप वेट फील करते हो। ठीक है, तो आपको अर्थ नीचे धकेले रहता है, आप वहां पे रुके रहते हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन यू फील वेट ओवर हियर। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन ना रहे तो आप वेट फील नहीं करोगे। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज करो अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर उठ जाओ आप, और यहाँ पे मान लो एक प्लेटफॉर्म है, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है मान लो, और इस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, देन यू विल फील वेट। क्यों? क्योंकि आपको अर्थ नीचे की ओर खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिसको आप वेट बोल रहे हो, और उसके वजह से आप अपने वेट की वजह से इस प्लेटफॉर्म को नीचे दबा रहे हो। तो प्लेटफॉर्म भी क्या कर रहा है? आपको ऊपर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ऊपर की ओर धकेल रहा है। इस फोर्स को हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म का नॉर्मल रिएक्शन आप फील करते हो, और आपको फील होता है कि मेरा वेट है, मेरा वजन है। अगर सपोज करो किसी मोमेंट पे किसी ने इस प्लेटफॉर्म को यहां से तोड़ दिया ऐसे, तो अब ये प्लेटफॉर्म नीचे गिरने लगेगा। नाउ यू डोंट फील योर वेट, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म और आप जो हो वो फ्री फॉल में आ गए। या आप मान लो यहां से कूद गए, हवा में हो, तो हवा में आपको अपना वेट फील नहीं होता है, बिकॉज यू आर अंडर फ्री फॉल। तो जब भी आपका फ्री फॉल होता है आप वेट फील नहीं करते हो। क्यों नहीं करते बताओ? क्योंकि इस मोमेंट पे आप किसी को धक्का नहीं मार रहे हो, किसी को दबा नहीं रहे हो। जब किसी को दबाओगे नहीं तो आपको कोई नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं मिल रहा है, और आप वो नॉर्मल रिएक्शन फील नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको अपना वेट फील नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई फोर्स ऊपर की ओर आपको नहीं धकेल रहा है, इसलिए आपको वेट फील नहीं होता है। वेट फील ही हमको नॉर्मल रिएक्शन की वजह से होता है ना। देखो, प्लेटफॉर्म में इस मोमेंट पे जैसे आपने किसी ने इस प्लेटफॉर्म को तोड़ दिया, तो एक्चुअल में होता क्या है कि प्लेटफॉर्म नीचे जिस एक्सेलरेशन से आ रहा है, आप भी उसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हो, क्योंकि आप दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो आप एक्चुअली प्लेटफॉर्म को दबा नहीं पा रहे हो, क्योंकि देखो दोनों उतने ही स्पीड और उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आप प्लेटफॉर्म को दबाओ, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो स्लो नीचे आना चाहिए और आपका फास्ट नीचे आना जरूरी है। तो अगर प्लेटफॉर्म स्लो नीचे आएगा और आप फास्ट नीचे जाओगे, तो आप प्लेटफॉर्म को दबा दोगे। प्लेटफॉर्म को दबाओगे तो प्लेटफॉर्म नॉर्मल रिएक्शन देगा एंड यू विल फील योर वेट। लेकिन क्योंकि दोनों एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं, देन यू आर नॉट एबल टू पुश इट। और अगर आप पुश नहीं करोगे तो वो नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं दे पाएगा, और वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पाएगा तो आप अपना वेट फील नहीं कर पाओगे। यही केस होता है उसमें। समझ में आया? अब जब रुका हुआ तो क्या था? रुका हुआ के केस में ये तो रुका हुआ था ना, तो ये रुका हुआ था और आप नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने उसको दबा दिया। इवन ऐसा भी हो जाए कि अगर आपका प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बताया
ये स्लोली नीचे आ रहा है और आप उससे ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, तब आप उसको दबा दोगे और फिर वो नॉर्मल रिएक्शन दे देगा, ठीक है। लेकिन दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आओगे तो दोनों में एक्चुअली होगा क्या कि आप उसको दबा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप भी उतने ही एक्सेलरेशन से नीचे जा रहे हो, वो भी उतने ही एक्सेलरेशन से, तो दोनों एक तरीके से जाओगे, यू आर नॉट एबल टू पुश इट, तो वो नॉर्मल रिएक्शन नहीं दे पाएगा। इस केस में आपको अपना वेट फील नहीं होता है, यू फील वेटलेसनेस। ये सेम और सिमिलर सिचुएशन होता है जब एक एस्ट्रोनॉट किसी सैटेलाइट के अंदर होता है और सैटेलाइट में रिवॉल्व कर रहा होता है, वहां भी एक्चुअली में उसको नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलता है। देखो जैसे ये आपका सैटेलाइट है, ये आपका रेडियस है अर्थ का, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस है, और यहाँ कहीं आपका सैटेलाइट है जो रिवॉल्व हो रहा है, और सैटेलाइट मान लो इस तरीके से है और आप इसके अंदर खड़े हो, ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि सैटेलाइट और आप दोनों एक ही स्पीड से इसके अराउंड घूम रहे हो, ओके। और सैटेलाइट घूम इसीलिए पा रहा है क्योंकि सैटेलाइट को अर्थ यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और आपको भी प्रोवाइड कर रहा है, आप दोनों सर्कल में घूम रहे हो। ना सैटेलाइट का इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो भी वैल्यू होगा, आपका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू वही होगा। इस हाइट पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है, वही सेम वैल्यू आपका भी होगा। इसका मतलब अर्थ आपको नीचे की ओर खींच रहा है तो आप नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहे हो, आपका सैटेलाइट भी जो है वो उतने ही एक्सेलरेशन से, सैटेलाइट को भी अर्थ जो है वो नीचे खींच रहा है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है अर्थ की ओर। तो एक्चुअली आप सैटेलाइट पर फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाते हो। मैंने फिर बताया कि आपका एक्सेलरेशन सैटेलाइट के एक्सेलरेशन से जब ज़्यादा होगा तब आप सैटेलाइट के फ्लोर को पुश कर पाओगे, लेकिन इस मोमेंट पे दोनों का अर्थ की ओर एक्सेलरेशन सेम है। क्योंकि दोनों का अर्थ की ओर एक्सेलरेशन सेम है तो ये सेम सिचुएशन हो जाता है फ्री फॉल जैसा। इसका मतलब एक एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट के अंदर फ्री फॉल जैसा होता है। देखो वो गिर नहीं सकता है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि उनके पास एक स्पीड होता है, ऑर्बिटल स्पीड होता है, जिसके वजह से वो घूमते रहते हैं। अगर ये ऑर्बिटल स्पीड बंद कर दिया जाए तो दोनों फिर नीचे गिर जाएगा इस एक्सेलरेशन की वजह से। लेकिन गिर नहीं रहे इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसके ऊपर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है अर्थ का, दोनों के ऊपर सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि ये फ्री फॉल के अंडर है, क्योंकि इनके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, जिसके वजह से दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। और क्योंकि अर्थ के सेंटर की ओर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है तो आपका आदमी जो है वो फ्लोर पे फोर्स एग्जर्ट नहीं कर पाता, उसको पुश नहीं कर पाता। तो अगर एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट के फ्लोर को पुश नहीं कर सकता नीचे, तो फिर सैटेलाइट भी उसको ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करता। क्योंकि उसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता, इसके वजह से वो अपना वेट फील नहीं कर पाता। क्योंकि मैंने बताया ना कि हम वेट फील अर्थ पे क्यों करते हैं, क्योंकि हमको ये नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट को इसके अंदर, इस सैटेलाइट के अंदर ये नॉर्मल रिएक्शन फील नहीं होता है, क्योंकि बेचारा वो उस फ्लोर को पुश ही नहीं कर पाता है। नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिलने की वजह से उसको वेट फील नहीं होता। So that is the reason of feeling of weightlessness of an astronaut in the satellite. याद रहे उसका वेट जीरो नहीं होता, वेटलेसनेस का कंडीशन आता है, बस वो फील करता है, वेट जीरो नहीं होता है। वेट जीरो होने का मतलब क्या है कि आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों जीरो होगा? इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है ना, तभी तो इसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना आ रहा है। तो उसका वेट जीरो नहीं होता, याद रखना। उसका वेट एक्चुअली में m मल्टीप्लाइड बाय इस पॉइंट पे जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी gh लग रहा है, ये m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना वेट इस पर एक्ट करता है सेंटर की ओर। ये वेट जीरो नहीं है, बस इस कंडीशन की वजह से वेटलेसनेस का सिचुएशन आ जाता है, कंडीशन आ जाता है। वो वेटलेसनेस बस फील करता है, उसका वेट जीरो नहीं होता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।